भारत माता की। आज हम सब इस भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन में जिन्होंने देश सेवा, राष्ट्र सेवा को अपने आप के लिए समर्पित किया, जिनका जीवन तप, तपस्या, समर्पण, सेवा के लिए हम सबको प्रेरणा देता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आज संपूर्ण देश के अंदर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हर कार्यकर्ता उनके कठिन परिश्रम, उनकी जनसेवा के लिए समर्पित जीवन और जो कुछ भी जीवन में है वो देश के लिए है, उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा के लिए है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी में अपनी जिंदगी को जिया और उसके बाद एक स्वयं सेवक के रूप में राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, देश के निर्माण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में आम जनता के विश्वास और भरोसे को जीता। उन्होंने आम जनता की कठिनाइयां, चुनौतियां, अभाव, संकट को दूर करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया और इसीलिए देश की जनता का अति विश्वास, भरोसा किसी सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति पे हो सकता है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। और इतने लंबे राजनीतिक जीवन के अंदर जो लंबे समय तक चुनाव जीतते रहे, जो हर बार जनता के विश्वास, भरोसे को जीतते रहे, ये तभी संभव हो सकता है जब आप निस्वार्थ भाव से देश को सामने रखकर समाज के गरीब, वंचित, शोषित व्यक्ति को सामने रखकर अपने जीवन की और अपने शासन की कार्यप्रणाली बनाते हैं, तभी लंबे समय तक जनता का विश्वास, भरोसा जीता जा सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी लंबे भरोसे से लोगों के विश्वास, भरोसे को जीता है। हमारी बड़ी संख्या में यहां माता बहनें बैठी है। जब मैं देश के अलग अलग राज्यों में जाता हूं तो मुझे माता बहनें मिलती है तो कहती है हमारे मोदी जी का ध्यान रखना। एक बहन के रूप में, एक मां के रूप में, एक बेटी के रूप में हमेशा प्रधानमंत्री जी पर आशीर्वाद देश की महिला मातृत्व का रहा है और इसीलिए आज पूरा देश स्वस्थ नारी अभियान के रूप में हमारे देश की हर नारी स्वस्थ रहे, उसकी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे, इस संकल्प के साथ
आज पूरे देश के अंदर लाखों कार्यकर्ता और जन सेवा, सामाजिक सेवा के समर्पित लोग आज इस मुहिम पर काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है, कोटा की धरती पर भी मैंने उस दर्द को, पीड़ा को देखा है। जब एक हॉस्पिटल के अंदर 19 बच्चों की मौत एक दिन हुई थी, हम सबका दिल दुखा था। एक मां की कोख से पैदा हुआ बच्चा अगर जीवित नहीं रहे, उसका दर्द मां से ज्यादा कौन जान सकता है। और आज भी हमें लगता है कि कुछ मां की कोख से अगर बच्चा जीवित नहीं बचा तो ये हमारे लिए चुनौती है। और इसीलिए हमारी माता बहनें जो कड़ी मेहनत करती है, कड़ा परिश्रम करती है, जो वात्सल्य की मूर्ति होती है, संवेदना उनमें होती है, गर्भवती होने के बाद भी 2 टाइम की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करती है। कई माता बहनें 9 महीने की गर्भावस्था के बाद भी मैंने तपती धूप के अंदर माता बहनों को मेहनत करते हुए देखा है। और उसके बाद भी जो भी धन आता है उसको पहले पति को, फिर बच्चे को, उसके बाद बचा हुआ खुद खाती है ताकि उसका बच्चा स्वस्थ रहे। और इसी पीड़ा को, दर्द को देखते हुए हमने कहा हर मां जो आने वाली बच्चे को, पीढ़ी को जन्म देने वाली है, वह भी स्वस्थ रहे और आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। यह हमारा संकल्प है। और इसीलिए 9 महीने तक हर मां को पौष्टिक आहार, उसकी विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, खून की कमी है, तो उसकी व्यवस्था हर महीने मां की जांच, ताकि मां भी स्वस्थ रहे और आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। हमारा संकल्प है एक भी मां की कोख से कोई बच्चा न मरे। मां की कोख से पैदा होने वाला बच्चा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। वह स्वस्थ और तंदुरुस्त जब रहेगा जब मां को अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा। और इसीलिए इस रामगंज मंडी इलाके के अंदर हर गर्भवती महिला जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसको गर्भ अवस्था के अंदर भी मेहनत करनी पड़ती है, उसको 9 महीने तक पौष्टिक आहार, दवाइयां, जांच कराएंगे ताकि एक स्वस्थ नारी और स्वस्थ शिशु रहे। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, आज बड़ी संख्या के अंदर यहां माता बहनें आई है और वो इसलिए आई है कि जो माता बहनें गर्भवती है उसकी हम चिंता करें। क्योंकि गांव में जो माता बहनें रहती है वह दूसरों की चिंता करती है। कई स्वयं सहायता समूह की माता बहनें आई है जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, जो हर गांव के अंदर आर्थिक रूप से हर महिला आर्थिक स्वावलंबन बने, उसके लिए वह स्वयं सहायता समूह की मेरी बहनें लगातार प्रयास कर रही है। और आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि स्वयं सहायता समूह की माता बहनों का समूह आत्मनिर्भर भी बनेगा, आत्मस्वावलंबन भी बनेगा और स्वदेशी से बनाया हुआ उनका उत्पादन देश और दुनिया में जाएगा। ये ताकत हम पैदा करना चाहते हैं। और इसीलिए
इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करना होगा। पहले हमें एक स्वस्थ समाज के निर्माण करना होगा और स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ नारी हमारा अभियान है। मैं आप सब माता बहनों से कहना चाहता हूं, आप में बहुत वात्सल्य, आप में करुणा है, दया है। गांव के अंदर आप देखो, कोई महिला गर्भवती है, धन का अभाव है, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, आप उसका नाम करो, नोट करो और हमारे ऑफिस में दो। 9 महीने तक उनको किडनी पहुंचाएंगे और हर महीने उसके गांव में उसकी मेडिकल जांच भी कराएंगे। और इसीलिए इस कोटा बूंदी के अंदर हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। चलते फिरते अस्पताल, मोबाइल वैन गाड़ी हर गांव में जाती है, हर व्यक्ति की मेडिकल की जांच करती है, ताकि उसमें कोई गंभीर बीमारी हो तो उसका इलाज कोटा में माननीय मदन दिलावर जी कराते हैं। एसएमएस के अंदर माननीय मदन दिलावर जी कराते हैं और दिल्ली में आवश्यकता होती है तो आपका सेवक आपके लिए हमेशा बैठा है। मैं कार्यकर्ता से एक आह्वान करना चाहता हूं, हमारा जीवन सामाजिक राजनीति जीवन है और ये जीवन समाज के लिए समर्पित होने के लिए हम यहां पर काम करने आए हैं। जब भी कोई अभाव देखे, वंचित देखे, गरीब देखे, किसी के अगर पैर में चप्पल नहीं है तो पैर में चप्पल हो, किसी के तन पे कपड़ा नहीं हो तो तन के कपड़ा हो, कोई ठुठुर की ठंड के अंदर खुले आकाश में सो रहा हो तो 2 कंबल उड़ाकर उसकी छत का इंतजाम करें। हमारी आंखें समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उस गरीब के जीवन को बदलना ही हमारे लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा है। जैसे हमारे नेता है जो देश और राष्ट्र के लिए खप रहे हैं, हमें भी उसी तरीके से खपना है। हमें जोर जोर से बातें, भाषण नहीं करना। भाषण और जोर से बोलने से समाज व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता। समाज जीवन का बदलना है तो उसके दर्द को देखो, पीड़ा को देखो और उसकी दर्द और पीड़ा को दूर करने का काम करो। मैं कार्यकर्ताओं से एक आह्वान करना चाहता हूं, विकास का एजेंडा मदन दिलावर जी से बताया था। मैंने रामगंज मंडी की धरती पर कहा था, जो 75 साल तक आजादी के बाद जो भी रामगंज मंडी में अभाव थे, इस 5 साल के अंदर उन सारे अभावों को पूरा करने का काम हम करेंगे। चाहे पीने का पानी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे बिजली हो, चाहे इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर आपको परिणाम नहीं दिखेगा। कनेक्टिविटी के अंदर आपकी रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, आने वाले समय में कोटा से एयर कनेक्टिविटी, ताकि आने वाले समय के अंदर रामगंज मंडी में हम एग्रो इंडस्ट्रीज का बड़ा हब बना सके। यहां का कोटा स्टोन देश और दुनिया में उसकी पहचान हो। यहां के धनिये की महक आज भी दुनिया के अंदर है और इसीलिए इस मंडी का विस्तार होगा। आने वाले समय के अंदर भविष्य में नई मंडी बने, उसके लिए भी मंडी के व्यापारियों से चर्चा करेंगे, ताकि कोटा बूंदी नहीं, रामगंज मंडी से लेकर मध्य प्रदेश के लोगों के लोग यहां पर सामान बेचने आए। और इसीलिए हमारा हर क्षण, मैं कार्यकर्ता से बार बार कहता हूं, अब छोड़िए माला सापा। ये माला सापा अहंकार के पीड़ित हैं। अब हमें केवल लोगों के जीवन को बदलना है। जो लोगों के अभाव हैं, वंचित है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, हमारी आंखें जहां भी जाए, सबसे पहले उस वंचित गरीब के जीवन को बदलना है। उसकी 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करना है। एक महिला सम्मान की जिंदगी जिए।
महिला गरिमा की जिंदगी जिए। और गरिमा की जिंदगी जीने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास, जब खुले में शौच में जाती थी महिलाएं तो शौचालय, पीने का पानी, गैस, बिजली, हर बुनियादी आवश्यकता जो एक महिला के गरिमा की आवश्यकता है, उस सारी आवश्यकताओं को चरणबद्ध करने का पूरा काम किया है। और इसीलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और ये जन्मदिन हम सब सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का दिन होना चाहिए। जिस तरीके से मैं उनको नजदीक से देखता हूं, इस उम्र के अंदर भी 24 घंटे 365 दिन केवल देश के लिए देने वाला कोई व्यक्तित्व है तो नरेंद्र मोदी है। हमें भी जितना जीवन हमें मिला है, ये भगवान का दिया हुआ जीवन समाज के गरीब वंचित व्यक्ति के लिए होना चाहिए। हमारा जीवन समाज और राष्ट्र के खपाने के लिए होना चाहिए। और हम जब रात को जाए तो इस संतुष्टि से साथ जाए कि हमने 4 व्यक्तियों की आंख के आंसू पोंछे हैं, उसके जीवन में खुशी लाने का काम किया है। और राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ा खुशी का दिन कुछ नहीं होता जब 4 लोगों के, 10 लोगों के, 15 लोगों के, जो भी उसको अभाव में देखे उसके आंख के आंसू पूछे, उसके अभाव दूर करे। उससे बड़ा खुशी का दिन, प्रसन्नता का दिन सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए नहीं होता। इसलिए मैं आज हमारी माता बहनें जो बड़ी संख्या में आई है, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, आप गांव के अंदर टोलियां बनाए, जो भी अभाव दिखे, कठिनाई दिखे, चुनौती दिखे, माननीय मंत्री जी महोदय हर महीने यहाँ 15 दिन में यहाँ पर आते हैं। आप उनको बताएं हमारा संकल्प और लक्ष्य है माता बहनों को सम्मान और गरिमा की जिंदगी जीने का। और इसीलिए जो भी कठिन परिश्रम करना होगा करेंगे, लेकिन सबके जीवन में बदलाव आए, यही हमारा संकल्प है, यही हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ हमें काम करना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।